अम्मा कुछ नहीं है। अम्मा अम्मा बाहर आ जाओ। अब देखेंगे। मर चुकी है, लेकिन लाश कहाँ गई? लाश हम ढूंढेंगे, लाश कहीं गई? छोड़ मगर। अम्मा कुछ नहीं है अम्मा, कुछ नहीं है अम्मा, छोड़ो अम्मा, कुछ नहीं है अम्मा। मेरा जीजू। आदि ब्रो, आदू। आखिर हो गया काम, इसे कहते हैं काम तमाम। बहुत 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 बधाई हो मोहिनी जी, आखिर आदित्य अवस्थी को मार ही दिया तुमने। आदित्य जी, आदित्य जी। शुक्रिया। आदित्य जी, आप ठीक है ना आदित्य जी? आपको कहीं चोट लगी, कुछ लगा, कुछ दुख रहा है आपको? बोलिए ना, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? आप ठीक है ना? आदू, ये कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? ये क्या ये सब कुछ हुआ कैसे? हम जब ऊपर छत पर पहुंचे तब हम आपको गिरते हुए देखे। कहीं इस गुलकी ने हमें आदू को धक्का देते हुए देख तो नहीं ली? माँ दुर्गा की कृपा है दी। तुम हमको गरीब और बेचारे लोगों के लिए कम्बल रजाई निकाल के बाहर रखने जो बोली थी, आज इन्हीं की वजह से जीजू की जान बच गई। बताइए। मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, अचानक से बस कुछ समझ नहीं आया। ध्यान से सोचिए कि ऐसा कहाँ हुआ था वहां पर? आदित्य जी, आप इस माहौल में छत पर चढ़े थे, हुआ कहाँ था वहां? हमारी वजह से। हमारी गलती है आदू, हमारी वजह से हुआ है सब कुछ। इतना खराब मौसम है, हमें आदू को छत पर नहीं ले जाना चाहिए था। घर में एक बूंद पानी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। प्यासे मर तो नहीं जाते ना हम लोग। ऐसे में हम तुम्हें छत पर ले गए आदू। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। हम
पापी के पाप का नतीजा है। यो बीच में छुपा भेड़िया मिल गया, समझ लो अंधकार दूर हो गया। कोई और भी था, मास्टरमाइंड, दी मास्टरमाइंड जिसने पूरा खेला रचा है। पर कौन था? बकवास बंद करो अपनी। अपना ध्यान रखना और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना। यादव, हम अपने आप को कभी माफ नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आप अपने आदू को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती, ना अनजाने में ना जानबूझ के। आपकी कोई गलती नहीं। मामा रो रही है पर हमें उनके आंसुओं पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? फिर बच गया। इस सावित्री कुल्की की वजह से ये सत्यवान आदित्य फिर बच गया। मोहमा आंधी के तेज झोंके से सीढ़ी गिर गई होगी। वैसे भी वो सीढ़ी पुरानी तो थी ही, और वैसे भी आपका आदू ठीक है ना? हमारा आदू ठीक है। चलिए चलिए। तुम्हारे हर बात में टांग अड़ाने के चक्कर में ना सब बर्बाद हो गया ऋत्विक, सब कुछ। अरे इस समय मैं अवस्थी सदन की रानी होती, राज कर रही होती वहां पे। पर देखो मेरी किस्मत, मैं इस 3rd क्लास घर में इस बकवास इंसान के साथ हूँ। पर ये समझ ही नहीं आ रहा है, दिन है रात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना मौसम ना जीवन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कि तुम क्या जू की तरफ फोन में घुसे हुए हो? जाके कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ऋत्विक जी, आपका बच्चा भूखा है। अरे शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ।